हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वर एवं स्वर की मात्राएं। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत हमने आपको यह बताया था कि जो स्वर और व्यंजन का जो व्यवस्थित समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं वो है, जैसे आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए ओ औ अंग आहा। लेकिन अंग और आहा को हम हिंदी में जो स्वर हैं इनमें गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि अंग और आहा को अयोगवाह में रखा गया है। और हिंदी में हम अगर जो क्वेश्चन आएगा आपका कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताओगे 11। तो आइए आज हम यह जानेंगे कि स्वर की मात्राओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे और स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होंगी 12 खड़ी, जो होती थी इस प्रकार। जैसे हम बोलते थे कक्का, किक्की, कुक्कू, के कै, को कं कहा। फिर हम अगली जो पढ़ते थे वो पढ़ते थे खखा, खिखी, कुक्खू, खे खै, खो खौ, खं कहा। इस प्रकार हम गग्गा गिग्गी, जज्जा जिज्जी, चच्चा चिच्ची, मतलब ऐसे करके हम पूरी 12 खड़ी पढ़ते थे। और आज हम आपको ये बताएंगे कि स्वर की मात्राओं का हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में हमारे यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ण विच्छेद का। तो अगर हम वर्ण विच्छेद जब हम तब कर पाएंगे जब हमको स्वर की मात्राओं का प्रयोग आएगा। अगर हम स्वर की मात्राओं का प्रयोग नहीं जानेंगे तो हम वर्ण विच्छेद गलत कर देंगे। तो इसलिए आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि स्वर की मात्राएं कैसी होती हैं और उन मात्राओं का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। तो आइए जानते हैं हम स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। पहले हम लिखेंगे जैसे होता है स्वर, और इसके बाद हम लिखेंगे इसकी जो मात्राएं होती हैं, और फिर हम इसका लिखेंगे प्रयोग, किस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो वर्णमाला है, वर्णमाला जो है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम वर्णमाला को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो हम व्याकरण में कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, क्योंकि व्याकरण की जो जड़ है वही है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत जैसे स्वर और व्यंजन, जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हमको अगर हमको इन मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम संधि नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका कैसे प्रयोग करते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं? आ। कौन सा होता है? आ। और आ की कौन सी मात्रा होती है? आ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर हम आ का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्यंजन के साथ। अगर हम सोचे कि हम व्यंजन को बिना आ के हम बोल ले जाएं तो हम नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए, इसका कोई वो नहीं होता, पर इसका प्रयोग हम व्यंजन के साथ किस प्रकार करते हैं। अगर हम का, हमने बोला का, तो उसमें हमारी जो ध्वनि है वो क्या निकल करके आई? आ। क्या निकल करके आई? आ। तो हम इसके नीचे लगा देंगे हल। जब हम ये हल लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्लस आ, ये आपका हो गया का। और अगर ये का हम ऐसे लिख देते हैं, इसमें हल नहीं लगाते हैं, तो फिर ये जान लीजिए कि इसके अंदर हमारा ये आ छिपा हुआ है। और अगर हल लगा देते हैं तो हमारा ये जो का है ये आधा हो जाता है, क्योंकि इससे आ हट जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया?
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, वीडियो मेरा कोई ना समझ में आ रहा हो, आपको जो हम समझा रहे हैं टॉपिक इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स लिख करके भेजिए, तो हम आपको अपने अगले वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपका जब एग्जाम हो तो आप प्रैक्टिस सेट ना पढ़ करके अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मान लिया प्रैक्टिस सेट में आपका आया कमल, और कमल ये तो हमने छोटा सा ऐसे वर्ड बता दिया उदाहरण के लिए, कमल आए उसका आपने आराम से वर्ण विच्छेद कर लिया क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा। लेकिन अगर कमल के जगह पर आ गया सोहन, मोहन, रोहन, या आ गया सुंदरी, मुंदरी, सुंदर, इस तरह के अगर वर्ण विच्छेद आ गए तो आप तुरंत अटक जाओगे। इसलिए बच्चों जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप शुरू से अंत तक जरूर पढ़िएगा। बोरिंग तो आप लोगों को लगेगा कि मैम ये क्या आ ई उ ए पढ़ा रही हैं, पर अगर आपको ये चीजें आपकी समझ में आ गई तो आप वर्ण विच्छेद में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आइए जानते हैं हम अगली मात्रा हमारी स्वर हमारा कौन सा होता है। आ के बाद होता है बड़ा आ। कौन सा होता है? बड़ा आ। और बड़े आ की मात्रा कैसे लिखी जाती है? इस प्रकार। और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं? अभी हम आपको का के साथ ही इसका प्रयोग, इसी प्रकार खा के साथ, जा के साथ, झा के साथ, हर चीज के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो हम लिखते हैं का के साथ इसका प्रयोग हम मात्रा कैसे लगा देते हैं? ऐसे। लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम इस प्रकार करते हैं, का लिखते हैं और का के नीचे जब हम हल लगा देते हैं तो इससे ये मात्रा हट जाती है और फिर हम लिख देते हैं बड़ा आ। इस प्रकार हम इसकी मात्रा लगाते हैं। आगे हम लिखेंगे छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा पीछे से ऐसे घुमा करके लिखी जाती है। कैसे बोलते हैं? ई, की, खी, गी, ऐसे हम बोलते हैं। बच्चों जो हमारी ये देवनागरी लिपि है इसमें बहुत सारी ध्वनियां छिपी हुई हैं, तो हम इसका प्रयोग आप जानिए का के साथ कैसे करेंगे। इस तरफ से ये मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा की। और हाँ, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझोगे तो आपकी जो अशुद्धियां हो जाती हैं इसको लिखने में, हिंदी को लिखने में जो अशुद्धियां होती हैं वह भी आपकी नहीं होंगी। तो देखिए, लिखिए की। इसका प्रयोग जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम की के कैसे करते हैं? का में हम ऐसे हल को लगा करके फिर प्लस करके क्या लिख देते हैं? छोटी ई। ये इस तरह हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार होती है? ये इधर से लगती है। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से लगती है और बड़ी ई की मात्रा आगे से लगती है, इस प्रकार लगती है, इस तरफ से घुमा करके। इसका वर्ण विच्छेद की का हम बड़ी ई का इस प्रकार करेंगे, की और प्लस बड़ी ई। इस प्रकार बच्चों हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे उ, और उ की मात्रा होती है ये है, इसको हम बोलते हैं उ। क्या बोलते हैं? उ, कु, खु, गु। तो इस प्रकार हम का में इसकी मात्रा इस प्रकार लिखते हैं। इसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? क के नीचे हल लगा करके, क्योंकि जब हम हल लगा देते हैं तो हमारी मात्रा हट जाती है, हमारा सिर्फ का बचता है। तो का के आगे फिर हम इसकी मात्रा को लिखते हैं और लिखते हैं इस प्रकार। ऐसे हम करते हैं वर्ण विच्छेद। फिर ऐसे ही हम लिखेंगे बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे कू, खू, मतलब आगे हमारी जो ध्वनि है वो खींच करके आवाज जाती है। क्या लिखेंगे हम? कू। और इसका वर्ण विच्छेद इसी प्रकार करेंगे, हल लगा करके आगे हम लिख देंगे बड़ा ऊ। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम अगली मात्रा लगाते हैं किसकी? री की।
री, ये हम लिखते हैं। और री की मात्रा बच्चों बस ऐसे लगती है। और हम कोई भी शब्द अगर लिखते हैं तो ये हमारी हो गई री की मात्रा। परंतु इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो का के नीचे हल लगा करके हम फिर से यही ऋषि लिख देते हैं। इसके बाद हम अगली मात्रा जो हम लगाएंगे, री के बाद कौन सा वर्ण आएगा? ए आएगा। अब हम ए और ए बोलते हैं, ना कि हम छोटा ए और बड़ा ए बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई होता है, पर ए और बड़ा ए नहीं होता है। ओ और बड़ा ओ नहीं होता है। क्या होता है? ओ, औ, ए। इस प्रकार हम लिखते हैं ए, और ए की मात्रा इस प्रकार से होती है। इसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं। और इसका वर्ण विच्छेद जब हमें करना होता है तो का के नीचे हल लगा करके हम ए को ऐसे लिख देते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ए के बाद बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? ए। अभी हमने बताया ए और फिर ए पढ़ते हैं। ए के बाद हम बड़ा ए नहीं पढ़ते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इस वर्ड को बार बार आप लोगों को समझा रही हूं। ये देखिए, ये है ए, ये हो गया ए हमारा स्वर। और इसकी मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं। और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे हमने लिखा कै, और इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं बच्चों तो हम का के नीचे हल लगा करके और लिख देते हैं ऐ, के, कै। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं ओ की। ओ स्वर जो होता है और ओ की जो मात्रा होती है वो होती है इस प्रकार। और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं को। और इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार करते हैं? ऐसे ही पहले की भांति का के नीचे हल लगा देंगे और हलंत लगा करके फिर हम आगे वही उसको हम लिख देंगे को। इस प्रकार बच्चों हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अगली मात्रा हमारी होती है औ की। औ की मात्रा होती है इस प्रकार से। और औ की मात्रा का प्रयोग हम का में कैसे करेंगे? लिखेंगे कौ। जैसे हमको कौवा लिखना है तो इस प्रकार हम कौ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो का के नीचे हल लगा करके हम औ को लिखते हैं, औ स्वर को लिख देते हैं। ये हो गई हमारा औ की मात्रा। अगली मात्रा हमारी है अंग। और अंग की मात्रा का ऐसे लिखी जाती है और इसका प्रयोग हम करते हैं का के ऊपर ऐसे बिंदी लगा करके अंग। और इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हल लगा करके हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं आहा का। आहा, इसकी मात्रा बच्चों इस प्रकार लगती है और इसका प्रयोग होता है आहा। इस प्रकार इसका प्रयोग होता है और इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो का प्लस आहा। ऐसे करके हम इस तरह वर्ण विच्छेद करते हैं। तो जो ये आज हमने आपको ये बताया स्वर और उसकी मात्राओं का प्रयोग, और इसका जो वर्ण विच्छेद है इसको हम बच्चों अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा और हम आपको आगे फिर से अगला वीडियो आपको और ज्यादा उदाहरण दे करके आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।